पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्च ई नाविओ संसारो अर्णवो वुत्तो जंग तरंगति महेशिणो। शास्त्र में कहा गया है, शरीर एक नौका है, जीव नाविक है। यह संसार जन्म मरण की परंपरा एक अर्णव समुद्र है। महर्षि इस समुद्र को इस शरीर रूपी नौका से तर जाते हैं। शरीर एक धर्म का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म का साधन भी है तो शरीर पाप का साधन भी बन सकता है। जितना हो सके हम शरीर को धर्म का साधन बनाए रखने का, बनाने का प्रयास करें। ऐसे मन भी धर्म का साधन है, वचन भी एक माध्यम बन सकता है। तो शरीर है तो वचन है, शरीर है तो मन है। इस दृष्टि से शरीर की मुख्यता भी हो सकती है और शरीर के साथ वचन और मन को भी हम इंक्लूड करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह मानव जीवन अभी हमें प्राप्त है और जीवन तो बीत रहा है, धीरे अपना गति से जा रहा है, पर इस नौका का हम उपयोग करें। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर लो। मानव जीवन रहा है भैया, करना हो सो कर लो। संयम तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को तर लो। संयम तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर। ये शरीर है, इसमें समस्याएं भी हो सकती हैं। शास्त्र में कहा गया है, जरा जाव न पी ले ई, वाही जाव न बढ़ई, जा विंदिया न हायंती, ताव धम्मम समायरे। कि शरीर की सक्षमता है तब तक धर्म का समाचरण कर लेना चाहिए। सक्षमता न रहे, अक्षमता आ जाए, कितना क्या काम कर सकेंगे। अक्षमता 3 रूपों में आ सकती है। शरीर की सक्षमता भी 3 रूपों में, अक्षमता भी 3 रूपों में। पहली बात है बुढ़ापा। जब तक बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू न करे तब तक करना वो सो धर्म कर लो। बाद में बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा हावी प्रभावी हो जाए कि चलने की दिक्कत, ज़्यादा श्रम करने की दिक्कत, कभी हाथ कांप रहे हैं और उम्र के हिसाब से कभी स्मृति भी कमज़ोर पड़ जाए। तो कि इसलिए बुढ़ापा हावी न हो
पीड़ित करने न लगे तब तक जो धर्म का समाचरण करना हो वो कर लो। दूसरी बात व्याधि की, बुढ़ापा तो नहीं आया पर बीमारी लग जाए, बीमारी लगने के बाद भी काम करने में, धर्म करने में, सेवा करने में कठिनाई हो सकती है। अब बीमारियां लग जाए, किसी के कोई किडनी की, एक लीवर की, एक और कोई बीपी की और की हार्ट की बीमारियां लग जाए, अब ज़्यादा चलना नहीं, ज़्यादा ऊपर चढ़ नहीं सकते, ज़्यादा श्रम नहीं कर सकते, तो यूँ बीमारियां न लगे तब तक करना हो सो अच्छा काम, धर्म का काम कर लो। तीसरी बात है इंद्रिय शक्ति की हीनता न हो। इंद्रियां कमजोर पड़ जाए, सुनने में दिक्कत हो रही है, दिखने में दिक्कत हो रही है, तो इंद्रियां कमजोर पड़ जाए तो भी फिर काम करने में कठिनाई हो सकती है। जब तक इंद्रियां सक्षम है तब तक धर्म करना हो सो कर लो। अब सेवा करनी है, शरीर सक्षम है तो सेवा भी कर सकते हैं, शरीर खुद का कमजोर, फिर कितनी क्या सेवा कर पाएंगे। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी थे, वे राजस्थान से कोलकाता पधार गए थे, बीच में कानपुर चतुर्मास किया, कोलकाता, कोलकाता से सीधा एक साथ एक शेष काल में मेवाड़ पधार गए थे। कोलकाता से चले, अगला चौमासा लगने से पहले पहले ठेठ मेवाड़, राजनगर, केलवा तक पधार गए। यानी कितना लंबा, शायद वो जो यात्रा थी कलकत्ता से ये केलवा की या राजनगर की, उनके जीवन की सर्वाधिक लंबी यात्रा संभवतः थी। तेरा पंथ के वे प्रथम आचार्य थे जो कोलकाता पधारे थे आचार्यों में। आचार्य श्री तुलसी राजस्थान से दक्षिण भारत पधार गए, ठेठ 3 समुद्रों का संगम है उसके परिपार्श्व तक पधार गए, वापिस राजस्थान पधार गए। तो पैरों से चलकर यूं लंबी यात्रा करना, अब शरीर की माने सक्षमता थी तब इतनी यात्राएं उन्होंने कर ली, और बाद में नहीं की, बुढ़ापा यानी 70 आने के बाद दक्षिण नहीं पधारे, 70 के बाद कल कोलकाता पहले पहले पधार गए। तो शरीर सक्षम है तब तक जो हो सके वो आदमी को कर लेना चाहिए। तो ये शरीर हमारा धर्म की साधना में काम आ सकता है, उपयोगी बन सकता है। अब जीवन में साधुपन आ जाए, साधना करें, वो तो कितनी बड़ी उपयोग है जीवन का कि साधुपना आ जाए, साधना करे, अंतिम श्वास तक संन्यास को पाल ले, अखंड पाल ले, बहुत बड़ी बात है। शासन स्तंभ मुनि श्री घासीराम जी स्वामी थे, घासीराम जी स्वामी, और किस प्रकार उनको हम शासन स्तंभ का एक सम्मान दिया गया था, और हमारे धर्म संघ में दीक्षित हुए, और अपने ढंग से उन्होंने काम भी किया, भ्रमण भी किया, खूब दूर, काफ़ी उस जमाने के हिसाब से काफ़ी दूर ठेठ, अभी जो तेलंगाना है, वर्तमान में तेलंगाना, वो हैदराबाद कने बोलारम जो भी नाम, उधर तक तो वहाँ पधार गई, और भी महाराष्ट्र में और में। तो उन्होंने उस जमाने में भी अपने ढंग से यात्राएं की, कार्य किया, और उनका अपना तत्व ज्ञान जो ज्ञान था तेरा पंथ का और का। तो शासन स्तंभ मुनि श्री घासीराम जी स्वामी, और मुनि श्री मिश्रीमल जी स्वामी थे, मुझे याद है मैंने देखा था उनको तपस्या, वो कभी तेला तेला पानार यूँ वो तपस्या करते थे। तो ये जीवन में तपस्या करे, वो भी एक रास्ता कोई ले ले, तपस्या का लो, सेवा का लो, ज्ञान का लो, उस पर विशेषतया आदमी चले। तो मिश्रीमल जी स्वामी भी एक तपस्या करने वाले और मुनिश्री थे, और हमारे संजय कुमार जी स्वामी, मुनिश्री संजय कुमार जी स्वामी हैं जो हमारे रत्नाधिक मुनिश्री हैं, और साथ में मुनि प्रकाश कुमार जी, ये 3 बंधु त्रिपुटी है, बंधु त्रिपुटी। हमारे दयाचार्य बंधु त्रिपुटी थे, दयाचार्य
स्वरूपचंद जी स्वामी, भीम जी स्वामी, जीत तीन भाई थे बंधु त्रिपुटी। तो वर्तमान में भी बंधु त्रिपुटी है हमारे यहाँ। एक साथ में भतीजा और है, भ्रातृव्य। तो बंधु त्रिपुटी भ्रातृव्य और साथ में है। तो संजय तो मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, साथ में प्रकाश कुमार जी की तो दीक्षा मुनि श्री सोनलाल जी स्वामी डूंगरगढ़ के द्वारा यहाँ दिवेर में दीक्षा हुई थी प्रकाश कुमार जी। और बाद में मुनि प्रसन्न कुमार जी की दीक्षा हुई थी गुरुदेव तुलसी के पास। तो 3 भाइयों की, यानी 3 भाइयों का दीक्षित होना एक विशेष घटना है। तो आज हमारा बंधु त्रिपुटी से भी मिलना हो गया। बंधु त्रिपुटी संजय कुमार जी हमारे रत्नाधिक संत है, मेरे से 2 अंश। को सराहते हुए हमारे को दर्शन दिए, बहुत बड़ी कृपा करी है। और मुनि धैर्य कुमार भी बाद में संजय कुमार जी स्वामी के द्वारा दीक्षित मुनि धैर्य कुमार। तो यूं और इधर तो यह साधु बन जाना, साधुपना आ जाना जीवन में, वो तो बहुत ही भाग्य की बात है। बिना भाग्य के साधुपना आना असंभव या मुश्किल है। साधुपना आ जाए, अच्छा संन्यास पाल ले, अंतिम श्वास तक संन्यास अच्छा पाल ले, तो वह एक बड़ी अच्छी उपलब्धि जीवन की हो सकती है, आत्मा के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो यह शरीर के द्वारा हम धर्म की साधना कितने कर सकें, त्याग, तपस्या, संयम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना, वो जितनी हो सके वो विशेष बात है। हमारे कितनी साध्वी जी हैं धर्म संघ में दीक्षित हुई हैं, कितने संत हैं। अब समणियाँ भी अपने समणी दीक्षा के रूप में समणियाँ भी होती है। विद्यार्थी बालिकाएं वगैरह आए हुए, वे भी अपने जीवन में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति के अच्छे संस्कारों को जीवन में उतारने का, अपनाने का प्रयास करें। जो ये बालिकाएं दिख रही है उनके लिए है कि ये जीवन में सद्भावना कि जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद हिंसा हत्या में नहीं जाना, और नैतिकता जो भी काम करें उसमें ईमानदारी रखना यथासंभवतया, और नशे से मुक्त रहना। ये बातें ऐसे बालिकाएं है, एक बालक है, एक विद्यार्थी है, एक आम जनता है। नशा मुक्तता हो, जीवन में नैतिकता हो, और जीवन में यह सद्भावना, सबके प्रति सद्भावना, फालतू लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, राड आदि बाढ़, राड में फालतू राड में नहीं जाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, सबके साथ जितनी हो सके मैत्री की भावना हमें रखने चाहिए। तो आज हमारा दिवेर में आना हुआ, संभवतः इस बार की यात्रा की अंतिम रात, संभवतः अंतिम रात ये मेवाड़ यात्रा की आज अंतिम रात है। दिवेर में तो गुरुदेव तुलसी के समय भी वो मंगल भावना समारोह, गुरुदेव तुलसी पधारे थे तब संभवतः यहाँ वो मंगल भावना, हाँ साथ में, हाँ हम आए थे तब भी हुआ था, हाँ तब भी हुआ था। तो यह तो आगे मारवाड़ का मानो मार्ग है, तो दिवेर में आज आना हुआ है। तो दिवेर की जनता में भी खूब धार्मिक भावना रहे। यहाँ के श्रावक श्राविकाएं भले आउट ऑफ दिवेर भी काफ़ी रहने वाले होंगे, कोई दक्षिण भारत में, कोई कहीं कोई कहीं, तो जहाँ भी रहें, अरे कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो, ले ले कुछ यहाँ सुविधा रहे, हाँ कुर्सी यहाँ ठीक है ना। प्रसन्न कुमार जी ने कुर्सी दे दो, प्रसन्न कुमार जी दे दो, हाँ प्रसन्न जी ले लो, हाँ प्रसन्न जी कुर्सी ले लो, दे दो कोई कुछ, हाँ थोड़ा ध्यान रख, किनारे को ध्यान रख, किनारों ध्यान रख, हाँ। तो हाँ कुर्सी ले लो कुर्सी, बैठना मुश्किल। तो जैसा मैंने कहा, आज 3 वर्षों के बाद मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, पहले सिरियारी में मिलना, वो सिरियारी में 2022 में हुआ था मिलना, उसके बाद उसके 3 वर्षों बाद
अब पुनः आज तो मुनिश्री, हाँ, और पहले संजय कुमार सिंह, प्रकाश कुमार जी, संजय प्रकाश सोमदास स्वामी के साथ में थे, संजय मुनि प्रकाश। और तीनों भाई भतीजे हैं, खूब धर्म की प्रभावना करते रहें, खूब अच्छा काम होता रहे। सिद्ध प्रज्ञ जी अपना जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान पहले जो भी अच्छा काम होता रहे, तो दिवेर की जनता में खूब धार्मिक भावना बनी रहे, मंगल कामना।